गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम 1.3 एक्सरसाइज कर रहे थे और उसमें हमने सीखा था रूट 2 का प्रूफ करना। पिछली दो वीडियो में हमने रूट 2 और रूट 5 का जो प्रूफ है वो हमने सीखा था। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। उस क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्रूफ करो पहला पार्ट है उस क्वेश्चन का कि प्रूफ करो 1/√2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो बिल्कुल जैसे हमने पिछले दो क्वेश्चन किए थे वैसे ही है। लेट अस अज्यूम ऑन कंट्रेरी। अब हम ये मानते हैं, उल्टा सोचते हैं कि 1/√2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। क्या है? 1/√2 एक रैशनल नंबर है। अच्छा, अगर 1/2 एक रैशनल नंबर है तो 1/√2 को मैं a/b की फॉर्म का लिख सकता हूँ, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है 1। इसको आप यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करो, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास ये आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से रूट टू को इधर ही रहने दो और a को इधर मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में। अच्छा, ये जो b/a आया है, क्योंकि a और b जो है वो को प्राइम नंबर है, तो b/a क्या होगा? b/a इज़ इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ये जो b/a है इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q, देन इट इज़ अ रैशनल नंबर। ये जो b/a आया, क्योंकि a और b जो है वो को प्राइम नंबर है, तो b/a क्या है? b/a भी क्या होगा? p/q की फॉर्म का। इसका मतलब ये क्या होगा? रैशनल। एक रैशनल नंबर जो है वो एक इररेशनल नंबर के बराबर है। ये हमने प्रूफ किया हुआ ना कि रूट 2 जो है वो इररेशनल नंबर है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। बट रूट 2 इज़ इररेशनल, ये हमने प्रूफ किया हुआ है। सो दिस इज़ कंट्राडिक्शन। क्यों? एक रैशनल नंबर जो है वो कभी एक इररेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, तो ये एक कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो अजम्पशन की थी, हमने जो सोचा था वो गलत है, और सही क्या है? 1/√2 इज़ सही क्या है फिर? 1/√2 इज़ इररेशनल नंबर। इसी का जो अगला पार्ट है वो क्या कहता है कि प्रूफ करो 7√5 इज़ इररेशनल नंबर। 7√5 इज़ इररेशनल नंबर। तो वही फिर से हमने वही एग्ज्यूम किया कि लेट अस एग्ज्यूम ऑन कंट्रेरी दैट 7√5 इज़ रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल है तो उसको हम a/b की फॉर्म का लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर आपको पता है, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होता है। अब यहाँ से 7 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आया है a/7b। अच्छा, a और b दोनों को प्राइम है। जैसे मैं लिखता हूँ 2/3 आर को प्राइम, और अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या ये फिर भी अभी रैशनल नंबर ही तो है, b/q की फॉर्म का है। इसका आंसर क्या आएगा? 2/15। तो ये रैशनल नंबर है। तो देखो, a7b इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q, देन इट इज़ अ रैशनल नंबर। ये क्या है? a7/b इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q, देन इट इज़ अ रैशनल नंबर। बट ये जो एक रैशनल नंबर है, ये एक इररेशनल नंबर के बराबर है। हमने प्रूफ किया हुआ ना कि √5 एक इररेशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर एक इररेशनल नंबर के बराबर है। इसका मतलब ये भी क्या है? एक कंट्राडिक्शन है कि रैशनल नंबर कभी भी इररेशनल नंबर के बराबर नहीं होता, तो ये भी एक कंट्राडिक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने जो सोचा था वो गलत है, कंट्राडिक्शन हो गई। हमने जो सोचा था वो गलत है, तो सही क्या है कि 7√5 इज़ इररेशनल नंबर। और इसका जो लास्ट पार्ट है वो क्या है कि 6 + √5 इज़ इररेशनल नंबर। ये प्रूफ करना है। लेट अस एज्यूम ऑन कंट्रेरी। इसको भी बस वैसे ही हम कंट्रेरी सोचते हैं कि 6 + √5 एक रैशनल नंबर है। अब 6 को उठा के इधर ले आना। जब आप 6 को उठा के इधर लाओगे तो ये आएगा a/b - 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो a - 6b/b। अब मुझे बताओ, a एंड b आर को प्राइम नंबर, तो a - 6b/b ये जो होगा ना, ये एक रैशनल नंबर होगा। तो जब ये एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर किसके बराबर आ रहा है? √5 के बराबर। इसका मतलब ये भी क्या हुआ? ये भी एक कंट्राडिक्शन होगी कि एक रैशनल नंबर जो है वो एक इररेशनल नंबर के बराबर है। तो इज a6 - b/b इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, देन इट इज़ अ रैशनल। बट √5 इज़ इररेशनल। हमने ये पढ़ा हुआ है कि √5 क्या है? एक इररेशनल नंबर है। तो दिस इज़ कंट्राडिक्शन, ये भी एक कंट्राडिक्शन होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सही है वो क्या है कि 6 + √5 इज़ इररेशनल नंबर।
तो ये हमने तीनों पार्ट आपस में क्या कर लिए, तीनों पार्ट हमने प्रूफ कर लिए। अब इसका एक लास्ट पार्ट रहता है क्वेश्चन नंबर 2, वो आप लोग खुद करोगे, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा और आप करोगे खुद। क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन ये है कि 3 + 2 √5, इसको प्रूफ करो कि ये एक इरेशनल नंबर है। अब इसको मैं पूरा डिटेल में नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ समझाऊंगा। हम इसको लेट करते हैं कि ये a/b के बराबर है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, ये आपको पता है। 3 को उठा के इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 2 √5 a/b - 3, तो ये आ जाएगा 2 √5 a - 3b/b। अब ये 2 यहाँ डिवाइड कर दो, तो √5 = a - 3b/2b। अब ये जो ये आया a - 3b/2b, ये जो आया ये √5 के बराबर है, और ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि a और b को प्राइम नंबर है, और ये एक इरेशनल नंबर है। और आपको पता है ये हमने प्रूफ किया हुआ है कि √2 √3 ये सारे इरेशनल नंबर है। तो एक रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता। फिर से ये कंट्राडिक्शन हो जाएगी, और फिर हम सही क्या होगा कि ये जो 3 + 2 √5 है ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। इसकी बस आपने खुद लिखना है, बाकी मैंने बता दिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसका ये जो एक्सरसाइज हमारी 1.3 थी, अब ये जो है ये कंप्लीट हो गई है। तो थैंक यू सो मच आपको, मतलब थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। तो कल से एक नई सीरीज़ आएगी, उसमें एक्सरसाइज 1.4 होगी।